राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय हो। मैं संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हूँ और आज हमारी डिबेट हुई कई मुस्लिम स्कॉलरों से और उन्होंने एक हमको सबक दिया, बहुत अच्छा लगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि सारी गलतियां हम लोगों की हैं। और सही बात है, हमने स्वीकार किया कि हम लोगों की है, क्योंकि 1000 साल से हम लोगों ने इसमें गुलामी ही सही है, और क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। और ये हम बातें अभी लास्ट में बताएंगे उन्होंने क्या कही, क्यों कही, और हमको समझ में आया, इसलिए हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भगवा धोती तिलक कौन रोक रहा है सर। सही बात है, ये बात तो समझने योग्य है। आप ही लोग तो पीछा छुड़ाए बैठे हैं इन सब चीज़ों से। मुस्लिम ने अपनी जड़ें न कल छोड़ी थी न आज छोड़ने को राजी हैं। आप लोगों को तो कुछ साल पहले तिलक, भगवा, सिखा से शर्म आती थी। आप ही लोगों ने आधुनिकता के नाम पर सब कुछ त्याग दिया। अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है साहब, आप सही कह रहे हैं। और उन्होंने और आगे भी बात बोली, आप नहीं त्यागते तो स्कूल में धोती कुर्ता पहनना नॉर्मल माना जाता। ठीक है, एक्सेप्ट किया मैंने। बीएचयू में डिग्री लेते वक्त बच्चों का भारतीय पारंपरिक पोशाक पहनना खबर बनता है, जब ये तो नॉर्मल होना चाहिए था ना। ठीक है, उनका कहना भी सही था। सब तो ये कहते हैं खबर तो ये होनी चाहिए, या अगर हम कहें खबर तो ये होनी न चाहिए कि हिंदू छात्रों गाउन पहनकर डिग्री ली। खबर तो ये होनी न कि हिंदू छात्रों ने गाउन पहनकर डिग्री ली। आपने खुद अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने जड़ों को पिछड़ेपन के नाम पर त्यागा है। आज इतने साल बाद आप लोगों की नींद खुली है तो आप लोग को उनकी जड़ों की तरफ लौटने के लिए कहते फिरते हैं। अपनी नाकामी, अपनी लापरवाही का गुस्सा हमारी जड़ों को काट कर क्यों निकालना चाहते हैं आप लोग। आपके बच्चे कन्वेंट से पढ़ने के बाद पोएम सुनाते थे तो आपका सर ऊंचा होता था। ये बात समझने योग्य है। उन्होंने जो बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। हमारे मुस्लिम घरों में बाप का सिर तब झुक जाता है जब बच्चा रिश्तेदार के सामने कोई दुआ न सुना पावे। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मेरे को। ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, अपने सारे सनातनी भाइयों को समझना पड़ेगा कि क्या बात है, क्या बात नहीं है। यहाँ पर हमारे घरों में बच्चा बोलना सीखता है तो हम सिखाते हैं कि सलाम करना सीखो बड़ों से। आप लोगों ने नमस्कार को हेलो हाय में बदल दिया, तो ये हमारी गलती है क्या। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला किसी के मरने पर ओम शांति ओम न कहकर RIP बोलने लगे हैं आप लोग। हमारे यहाँ बच्चा चलना सीखता है तो बाप की उंगलियां पकड़कर मस्जिद जाता है। आप लोगों ने खुद मंदिर की जगह और मंदिर की तरफ देखना छोड़ दिया है, तो बच्चे कैसे
जानेंगे कि मंदिर में जाकर क्या करना है। ये हमारी गलती है क्या? आप लोगों ने नामांकन और मुंडन जैसे फंक्शन को बर्थडे और एनिवर्सरी में बदल दिया है। ये हमारी गलती है क्या? आपने जब नया घर लिया तो पुराने घर से गीता लेकर नहीं आए, तो ये हमारी गलती है क्या? बल्कि हमारे यहाँ, उन्होंने बोला, हमारे यहाँ जब लड़की की निकाह होता है, शादी होती है, तो हम लोग दहेज में कुरान देते हैं, ताकि बिटिया पांचों टाइम नमाज भी पढ़ना और एक टाइम एक दिन में कुरान ज़रूर पढ़ना। चाहे पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, भले एक पन्ना पढ़ना, चाहे एक आयत पढ़ना, चाहे एक पेज पढ़ना, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ना। ये उनके यहाँ उन्होंने हमको बताया कि ये चीज़ करना। तो हमारे यहाँ ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उन्होंने हमको बोला, एक मुस्लिम हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने हमको ये बात बताई, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात सही भी है, हम लोग भी जानते हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं। आपके पास तो सब कुछ था, संस्कृत, इतिहास, परंपराएं, आपने उन सब को पिछड़ेपन की निशानी मानकर त्याग दिया। हमने नहीं त्यागा, बस इतना फ़र्क है क्या सिखा रहे हैं आप अपनी पीढ़ी को। सही बात है। आपको देखकर, आपके आचरण और आपके रहन सहन, आपकी आदतों से क्या सीखेगी आपकी आने वाली पीढ़ी? तिलक तो घर से निकलने से पहले लगाते थे ना आप लोग, क्यों छोड़ दिया? किसने रोका था आप लोगों को? आपका बच्चा कॉन्वेंट से पढ़कर आता है और आप उसके बड़े होने पर अफसोस करते हैं। सही बात है कि देखो, कॉन्वेंट हमारा कल्चर खा गया, पर कभी सोचा है कि बच्चा स्कूल से आकर आप ही के साथ, आपके ही पास था, आपने क्या किया तब? हमारे मजहब का लड़का कॉन्वेंट से आकर उर्दू अरबी पढ़ने बैठ जाता है, आपको आज हिसाब मांग रहे हैं। आप लोग आज हिसाब मांग रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। उन्होंने ये भी हमसे कहा कि हिसाब किस बात का? तो वो बताने लगे कि यहाँ पर जो भी जनसंख्या है आप लोगों की, हमारी, तो आप लोग मांग रहे कि आप अल्पसंख्यक होते हुए भी आप बहुसंख्यकों के ऊपर हावी हैं। मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने ये भी कहा कि पर कभी सोचा कि बच्चा स्कूल से आकर क्या करता है, क्या नहीं करता है? आपके यहाँ तो हमारे पास थोड़ी देर के लिए जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बच्चे आकर के अपनी इस्लामिक शिक्षा को नहीं भूलते हैं, भले कॉन्वेंट्स में पढ़ें चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ें, लेकिन उर्दू पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अपनी इस्लामिक किताबें पढ़ता है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो उन्होंने ये भी हमको बताया कि हमारे यहाँ मजहब का लड़का कॉन्वेंट से आकर उर्दू अरबी पढ़ने बैठ जाता है। आपको आज हिजाब के मामले पर याद आया कि यार हम भी तो भगवा गमछा ओढ़ सकते हैं, जो कि कर्नाटका में हुआ है। और उसी कर्नाटका के मसले पर मैंने जो वीडियो डाली थी, उसी पर उन्होंने बोला। सही बात है, हम लोग कहाँ थे अब तक? उनकी बात हमने सुना, और ये हम लोगों को सीखने की बातें हैं।
और यह गलती अब न हो जो हम लोगों ने 800 साल में, 1000 सालों में जो गलती करी है, जो कि मुग़ल आकर के 1300 ईस्वी के बाद राज किए और उसके बाद से 1800 कुछ ईस्वी में हमारे अंग्रेज़ लोग आए। पूरा इतिहास हमको पता है। अब सन ईयर हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। हमारे मज़हब का लड़का जो होता है आकर के उर्दू पढ़ता, उन्होंने हमको बताया, बहुत अच्छा लगा। पर इसके पहले आपने कोशिश क्यों नहीं की कि कभी कल्चर तो बनाइए। इसको पहले अपने जो भी आपका सनातन धर्म है, इसको आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों त्याग रहे हैं? इसको अपने कल्चर में लेके आइए। और ये जो भी विदेशी आपकी लोग या आप लोग जो अपना रहे हैं कि जीन्स पहनना है, और जो मूवियों में आप लोग देख रहे हैं विदेशी प्रथा को अपना रहे हैं, अंग्रेजी प्रथा को अपना रहे हैं, और उन्होंने खुद स्वयं एक्सेप्ट किया, कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, लेकिन इस पे सब लोग हावी हैं। और हम लोग का 57 देश है, 57 मुल्क है। आपका कोई हिंदू राष्ट्र बता दीजिए, कोई एक हिंदू राष्ट्र हो। हमने कहा कि बात सही है सर, पर छोड़िए इन सब बातों को, आप लोग अब जाग जाइए। हमने उनका इंटरव्यू लिया, हमने उनसे बात करी, लेकिन सीखना हम लोगों को है। और आगे ये हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग सतर्क रहिए, और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाति पात में हम लोग को नहीं बंटना है, हम लोग बटे हैं तभी कटे हैं। पर इसके पहले आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की, कभी कल्चर तो बनाइए इसको पहले, तब बराबरी कीजिएगा। उन्होंने हमको ये बोला कि हम भी पहनेंगे, ऐसा ना हो कि जोश जोश में आप इजाज़त ले लो, फिर आने वाली पीढ़ी खुद ही पहनना छोड़ दे। ये समझने की चीज़ें हैं, और समझने के साथ साथ करने की चीज़ें हैं। अगर हम ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। और रही बात कि हम लोग जाति पात में बट गए हैं, और हम एक होकर के भी सनातनी हिंदू एक नहीं हैं। हम कभी जाट बन जाते हैं, कभी गुज्जर बन जाते हैं, और कभी ठाकुर बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी चमार बन जाते हैं, कभी पासी बन जाते हैं। हम हिंदू होकर के भी हिंदू नहीं हैं। इस पे हम लोग को अमल करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसीलिए विदेशी ताकतें, बाहरी ताकतें, अरे तत्वें हम पे हावी हैं। सरकार क्या क्या करेगी आप बताइए? सरकार सब कुछ नहीं करेगी जब तक हम लोग स्वयं में जागरूक नहीं होंगे, स्वयं में एकत्रित नहीं होंगे। सरकार तो बस इतना कर सकती है जो संविधान में लिखा हुआ है, और उन लोगों के अंदर भी पाबंदियां हैं। संविधान को होते हुए भी वो लोग सरिया लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? जानते हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। हम लोग सनातन धर्म के होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं हैं। ये बात समझना पड़ेगा। ये बताने के लिए बार बार हमको ये सब बातें बोलनी पड़ रही है, बल्कि आप लोग भी समझते हैं। बल्कि हो सकता है कि हम आप लोगों के इतना जो है ज्ञानी नहीं हैं, पर जितना हमको आता है हम सबको जगाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के इतना अनुभव नहीं हो सकता है मेरे को, लेकिन सबको जगना है, सबको अपना जिम्मेदारी समझना है, और हम लोग देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, ना कि शरीयत के हिसाब से। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सब एक होंगे। जब हम एक होंगे तभी भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा।
जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी भारत जो है विश्व में विश्वगुरु कहलाएगा, तभी हमारा अखंड भारत एक संपूर्ण भारत होगा। आप लोग थोड़ा सा सतर्क होइए और जाति पात में मत बटिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और यही बात कहने के लिए मैं आया था लाइव, और आप लोग देख लीजिए और इस पे विचार विमर्श करिए और अभी से सतर्क हो जाइए। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय हो। नमस्कार।